नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात समस्तीपुर की खबर की। समस्तीपुर में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने की आरोपी लड़की की गांव के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गांव के लोगों ने लड़की को पकड़ लिया और लाठी डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। गुस्सा ऐसा था कि ग्रामीण उसकी जान लेने पर उतारू थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लड़कियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनकी जान बच सकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लड़की पर लाठी डंडों की बरसात हो रही है और सैकड़ों लोग वहां पर खड़े हुए देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग पुलिस से भी उलझ गए। तो ये तस्वीरें एक लड़की के बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई गांव वाले कर रहे हैं, समस्तीपुर से आई है। यहां पर लड़की पर आरोप ये लगा है कि लड़की ने एक शख्स पर चाकू से हमला किया था। मामला रोसड़ा के बल्लीपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि 4 लड़कियों ने गांव के अकलू महतो पर चाकू से हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि लड़कियों का अकलू महतो से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी को लेकर कहासुनी के बाद लड़कियों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला बोल किया। गांव के लोगों ने 4 में से 3 लड़कियों को पकड़ लिया, जबकि एक मौके से फरार हो गई। लेकिन जो लड़कियां गांव वालों के चंगुल में फंसी, उनकी इन लोगों ने पीट कर बुरी हालत कर दी। अगर पुलिस सही वक्त पर मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद कुछ भी हो सकता था, कुछ भी मुमकिन था। 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं। खबर यह कि पहले अकलू महतो को इन लोगों ने निशाना बनाया था, चाकू से हमला किया था इन लड़कियों ने। 4 लड़कियां थी, जिसमें से एक तो वहां से भाग गई, लेकिन 3 लड़कियां गांव वालों की चंगुल में फंस गई। आप देखिए बाद की एक तस्वीर। चाकू से हमले में जख्मी होता है एक शख्स, उसके बाद लड़कियां चंगुल में फंस जाती है भीड़ के, और भीड़ ने इन सब का बुरा हाल कर दिया। हालांकि वक्त रहते पुलिस वहां पर पहुंच गई और लड़कियों को अपने हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले में बताया यह जा रहा है कि अकलू महतो से इन 4 लड़कियों का जमीन का विवाद चल रहा था और इसी को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ी कि लड़कियों ने चाकू से अकलू महतो पर हमला कर दिया। और अब बात करते हैं कोरोना की। पिछले 2 दिनों से बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार जा रहा है। मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर अब भी हमने लापरवाही बरती तो ऐसे हालात सामने आ जाएंगे जिसे काबू करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो गाइडलाइंस को ताक पर रखकर अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। की कोचिंग खुली रहेगी। कोरोना के नाम पर लूट बंद करो, कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो। पुलिस या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एहतियातन खगड़िया शहर में धारा 144 लगाई गई है। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके खगड़िया में इस तरह का प्रदर्शन हैरान करने वाला है। की कोचिंग खुली रहेगी। कोरोना के नाम पर लूट बंद करो, कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो। बिहार सरकार ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सब 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है, लेकिन छात्रों को ढाल बनाकर कोचिंग खोलने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जहां ये वक्त खुद सतर्क होने का है, वहां कोचिंग संचालक प्रशासन को चेतावनी और खतरे को दावत दे रहे हैं। खगड़िया में हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। गार्जियन मोबाइल छीनते हैं, बच्चा रोता है। बड़े बच्चे नशा के एडिक्ट हो गए हैं। सारा चीज से सिस्टम उसका कट गया है, बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में हम लोग सरकार के इस नीति का विरोध करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को कपा दिया है। हर व्यवस्था बौनी साबित हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जो इतने खतरनाक हालात में भी समझने को तैयार नहीं है। कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो, पुलिस या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पटना से सटे दानापुर का हाल देखिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन मास्क नहीं लगाने के उनके अपने अपने तर्क हैं। मास्क क्यों नहीं लगाई हुई है? भूल गए। हाँ? भूल गए। कोरोना से डर नहीं है? नहीं डर। ये घर में क्यों डर नहीं है कोरोना से? क्या से चला ही बाबू हाँ? हमरा लगाई सब खूब खूब करे लगाई, बीमारी बउआ जी हो जाए का करी, गोल लगी थी ना हम ही अति हो के हम ऐसे कर ले ही। ऐसी ही लापरवाहियों के कारण, ऐसे ही कुछ लोगों की जिद के कारण आज कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख पार कर चुका है। सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दिया है, जिसे मानने की जिम्मेदारी हम सबकी है, तभी कोरोना को मात दे पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत और खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। तो लापरवाही की तस्वीरें आपने देखी। लोग संभलने को राजी नहीं हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच सतर्कता क्यों जरूरी है वो समझते हैं। 14 अप्रैल को कोरोना के 4,786 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 21 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10 से 14 अप्रैल के बीच 19,167 मरीज मिले। वहीं हम आपको बता दें कि 15% मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मौत के आंकड़े और भी डराने वाले हो सकते हैं। इधर बिहार में कोरोना का असर सचिवालय के कामकाज पर पड़ने लगा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एक अधिकारी और 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 17 अप्रैल तक विभाग के ऑफिस को बंद कर दिया गया है। इस दौरान विभाग के न्यायालय में होने वाली सुनवाई स्थगित होगी। इसका जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे सचिवालय में भी पहुंच गया है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक साथ अधिकारी समेत 5 कर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। और ये देखिए तस्वीर यहाँ पर एक नोटिस चिपकाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कल यानी 16 अप्रैल को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अधीन माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सह रिविजनल पुनरीक्षण प्राधिकार के न्यायालय में होने वाली सुनवाई अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। तो जो यहाँ पर विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है उसके अनुसार अगले 2 दिनों तक यानी 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को विभाग में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और एहतियात के तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को बंद किया गया है। जिस तरीके से कोरोना ने इस विभाग में अपने संक्रमण का असर दिखाया है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये कहा गया है कि जो कर्मी है वो मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आवश्यकता अनुसार अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तब उन्हें तलब किया जाएगा। तो डरे हुए तो है सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों के डिपार्टमेंट में सैनिटाइजेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं है? सैनिटाइजर हो रहा है। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है, सैनिटाइजेशन का काम चलेगा, उसी तरीके से फूड एंड सिविल सप्लाई, खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण विभाग को भी एहतियात के तौर पर बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ भी कर्मी है। हालांकि अभी 33% ही प्रतिदिन जो कर्मी है वो उनको आना है एहतियात के तौर पे, लेकिन जाहिर सी बात है ये चाहते हैं कि जिस तरीके से राजस्व भूमि सुधार विभाग में सैनिटाइजेशन हो उतने ही बड़े पैमाने पर फूड एंड सिविल सप्लाई में भी हो। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सचिवालय भी कोरोना से बच नहीं सका है। इधर कोरोना के चलते पटना में जेडीयू दफ्तर को बंद कर दिया गया है। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दफ्तर को बंद किया गया है। देखिए संवाददाता साकेत कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजनीतिक कार्यक्रमों पर तो पहले ही विराम लग गया है, लेकिन अब पार्टी दफ्तरों पर भी कोरोना का असर दिखने लगा है। अभी देखिए जेडीयू दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, ये प्रदेश कार्यालय है और उसके मुख्य द्वार पर देखिए आप, यहाँ पर एक इश्तेहार चिपकाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 15 तारीख से 20 तारीख तक यानी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पार्टी दफ्तर बंद रहेगा और इस दौरान कोई भी यहाँ ना आए और जो काम अगर किसी को है तो वो टेलीफोन से यहाँ पर बात करके अपना काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक जो असर है कोरोना का वो
अब पार्टी दफ्तरों पर भी दिख रहा है। कार्यक्रम पहले ही रुका हुआ था, अब पार्टी दफ्तर में आने जाने वालों के लिए भी कहीं ना कहीं अब निर्देश जारी किया गया है कि वो ना आए, भीड़ भाड़ ना हो। काफी कम लोग पार्टी दफ्तर में आ रहा है और बाहर का जो गेट है, अब जेडीयू ऑफिस के बाहर देखिए जो गेट है, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस गेट को खोला नहीं जा रहा है। कुछ लोग जो है वो जिनको आना यहाँ पर जरूरी है, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो अंदर जरूर मौजूद हैं, लेकिन बाहर से कोई भी आदमी जिनको मुलाकात करना है, कोई काम लेना है, वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोरोना का असर है और कहीं ना कहीं अब पार्टी दफ्तर में जो भीड़ लग रही थी, जो लोग, जो कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस में पहुंच रहे थे, उस पर भी विराम लगाने की कोशिश हो रही है। और इसी के तहत जेडीयू ने 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पार्टी के दफ्तर में किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी लोगों को आने पर रोक लगा दिया है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो कोविड के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। सियासी जगत में भी जेडीयू का दफ्तर बंद है। इधर कोरोना मामलों की तेज रफ्तार से फिर पलायन शुरू हो गया है। बाहर काम करने वालों को लॉकडाउन का डर सता रहा है और दिल्ली से बिहार आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की बेचैनी भी बढ़ गई है। दूसरे शहर से बिहार आने वालों का तादाद बढ़ा है। दिल्ली से बिहार और झारखंड जाने वाली बसों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में मजदूर डर के चलते दिल्ली से अपने गांव जाने को मजबूर हैं। इनके चेहरे पर कोरोना का खौफ साफ नजर आ रहा है। दरअसल इन यात्रियों को दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। बिहार और झारखंड के इन मजदूरों को लगता है कि यहाँ रोजी रोटी पर आफत आ जाएगी। ऐसे में अपने शहर की ओर निकल जाना ही बेहतर है। वहाँ में से लोग हैं जो कि बिहार के हैं, झारखंड के हैं, अलग अलग जगहों के हैं। इस बात की आशंका है, डर है कि दिल्ली में कहीं पिछली बार की तरह फिर से लॉकडाउन न हो जाए। इसलिए कोरोना के बढ़ते आंकड़े के चलते ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग बसों में बैठ करके अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में मजदूरों का पलायन कोई नई बात नहीं है। बीते साल भी लाखों की संख्या में लोग बिहार और झारखंड लौटे थे और लोगों में घर लौटने की जल्दी आखिर क्यों है, ये समझते हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की आशंका से दरअसल ये लोग डरे हुए हैं। तो कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और लॉकडाउन जैसे पिछली बार लगा, इस बार भी न लग जाए, इस आशंका से लोग डरे हुए हैं। लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। कई जगहों पर काम धंधे बंद हो रहे हैं। काम नहीं मिलने की वजह से लोग घरों को वापस लौट रहे हैं, क्योंकि बाहर अगर उन्हें काम नहीं मिलेगा, पैसे नहीं आएंगे, तो वो कैसे किराया चुकाएंगे, कैसे रहेंगे, ये समस्या उनके सामने आन खड़ी हुई है। इधर कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहटा ईएसआईसी ऑफिस को कोविड मरीजों के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल इस अस्पताल में 50 बेड का इंतजाम किया गया है, लेकिन जल्द ही इसकी क्षमता 500 बेड की होगी। राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है ताकि सेना के डॉक्टर्स मिलते ही यहां पर 500 मरीजों का इलाज शुरू किया जा सके। कोविड से निपटने के लिए लगातार राज्य सरकार अस्पतालों में व्यवस्था मुकम्मल करने में जुटी है। तो बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल में भी 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। इस वक्त हम ईएसआईसी बिहटा में हैं और हमारे साथ यहाँ के अधीक्षक भी मौजूद हैं, डॉक्टर भी हैं। सर, जिस तरह से लगातार अभी पूरा बिहार संक्रमण से जूझ रहा है, ईएसआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, सेना के डॉक्टर भी बुलाए जा रहे हैं। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हम लोग बिहार सरकार के मदद से 50 बेड का भी हम लोग कोविड का ट्रीटमेंट के लिए तैयार किए हैं, जिसमें माइल्ड मॉडरेट का भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आईसीयू का भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हमको आईजीएमएस से 8 डॉक्टर अभी मिला हुआ है। मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी यहाँ आ चुके हैं, 50 से ऊपर फैकल्टी ज्वाइन किया है। संसाधन कम है, लेकिन राज्य सरकार से जो संसाधन मिला है उस संसाधन से चलाया जा रहा है अभी 50। बाकी इसको बढ़ाने की क्या व्यवस्था होगी वो प्रशासनिक स्तर पे लिया जाएगा डिसीजन उसका। अभी 50 बेड चलाने के लिए बोला गया है, राज्य सरकार पूरी मदद कर रही है। क्षमता है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्षमता के आधार पर यहाँ पर मैन पावर फिलहाल नहीं है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने डीआरडीओ यानी डिफेंस से मदद मांगी है। डिफेंस से हरी झंडी मिलने के बाद यहाँ पर जो 500 बेड का कोविड अस्पताल है वो तैयार किया जाएगा और
पटना में जो भी अस्पताल फुल हो रहे हैं, जहां पर मरीजों को सही से अभी भर्ती नहीं लिया जा रहा है, तो वहां के मरीज अब ESIC बिहटा में रेफर हो सकेंगे। फिलहाल यहां ICU में मरीज नहीं है क्योंकि ICU की सुविधा नहीं है, लेकिन DRDO की हरी झंडी मिलने के बाद यहां पर ICU की सुविधा होगी और गंभीर कोविड मरीजों का इलाज हो सकेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 बिहटा, पटना। तो स्थिति में सुधार की हर एक कोशिश की जा रही है। इधर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। मुख्यमंत्री ने IGIMS में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी आज टीका लिया। सीएम नीतीश कुमार ने 1 मार्च को पहला डोज लिया था। वहीं वैक्सीन लेने के बाद सीएम ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक वैक्सीन लें। वहीं सीएम ने कोरोना की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की बात करते हुए कहा कि हम इसके बारे में सही स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से तय नियमों के साथ चलने की अपील भी की, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा, और ख़ास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे, नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि सब जगह फैल रहा है, तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये बड़ी खबर आपको दें, स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। NMCH को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। NMCH को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा। NMCH में अब सिर्फ कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। जल्द ही इसको लेकर बेड की संख्या भी यहां पर बढ़ाई जाएगी। IGIMS में भी कोविड मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि IGIMS में कोविड मरीजों के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं अब NMCH भी सिर्फ कोविड मरीजों की देखरेख करेगा। वहां पर भी कोविड डेडिकेटेड ये अस्पताल होगा और कोविड मरीजों का इलाज हो सकेगा। समस्तीपुर से खबर, समस्तीपुर में धू कर टैंकर जल गया। जी हां, समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहां पर धू कर एक टैंकर जल गया। तेल टैंकर में दरअसल भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग पर हालांकि बाद में काबू पा लिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तेल टैंकर में आग लगी थी और धू कर ये यहां पर जलने लगी। इस वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और जाहिर है चूंकि तेल टैंकर में आग लगी थी तो काफी तेज आग थी, ये भयावह आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। तेल टैंकर में समस्तीपुर में आग लगने की यह घटना सामने आई है। और मुजफ्फरपुर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं अपराधी किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया है, जहां लुटेरों ने कल एक कुरियर कंपनी को निशाना बनाते हुए 14 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। उसका CCTV फुटेज सामने आया है, देखिए ये रिपोर्ट। लूट का CCTV फुटेज आया सामने। अपराधियों का दिखा बेखौफ अंदाज। हथियार के बल पर की 14 लाख की लूट। इसे देखिए, जरा इसे पहचानिए, कैसे ये हथियार लहरा रहा है। अपराधियों का बेखौफ अंदाज देखिए। मुजफ्फरपुर जिले के SSP, जरा ये तस्वीर आप भी गौर से देखिए, क्योंकि आपके जिले में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है।
कैसे बेखौफ लुटेरे हाथ में बंदूक लेकर लहरा रहे हैं और आपके नाक के नीचे से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कुछ कीजिए, नहीं तो मुजफ्फरपुर के लोग इसी दहशत में जीने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक कुरियर कंपनी से 14 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ लुटेरे हाथ में बंदूक लेकर कुरियर कंपनी में घुसते हैं और इधर उधर देखते हैं। इसके बाद हथियार के बल पर 2 लोगों को धक्का देते हुए कैशियर रूम में ले जाते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी कैमरा में तो जो है धुंधलापन दिखाई दे रहा है। अपराधी आए हुए थे। हाँ, अपराधी इसका मतलब आए हुए थे और इसके बाद मतलब तुरंत आया और तुरंत जो है लेकर भाग गया। दरअसल ये मामला मुजफ्फरपुर के आयापुर थाना इलाके के न्यू 0 माइल इलाके का, जहां बेखौफ लुटेरों ने एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 14 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे एजेंसी का कर्मी 2 दिन का कलेक्शन 14 लाख रुपए लेकर निकल ही रहा था, तभी 2 अपराधी पिस्टल लेकर दफ्तर में दाखिल हो गए और कर्मी को गन पॉइंट पर लेकर मारपीट शुरू कर दी। उससे सेफ की चाबी छीन ली और लुटेरों ने ऑफिस में रखे करीब 14 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस गिरफ्तारी करने के बजाय बहानेबाजी कर रही है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। अभी भी वक्त है, गुनहगार आपके सामने हैं, जल्द से जल्द शिनाख्त कर गिरफ्तार कीजिए ताकि पुलिस का इकबाल कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड।